दलित खुद की जमीन से बेदखल रायसेन। जी हां, आपको बताते चलें, जमीनों पर अवैध कब्जे, जमीनों को गलत तरीके से नामांतरण करना, एक भू मालिक को बेदखल कर दूसरे को जमीन का मालिक बनाना रायसेन जिले में राजस्व अधिकारियों की आम बात हो गई है। उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस बात का भी खौफ नहीं जिसमें कहा गया है कि किसी भी दलित आदिवासी की जमीन पर अगर कब्जा करोगे और अधिकारियों की मिली भगत से अगर गलत तरीके से बेदखल करोगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बुलडोजर चलाया जाएगा। भाजपा सरकार मंचों पर बड़ी बड़ी बात तो करती है, परंतु आज भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कस पाई जो हरिजन आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दूसरों को जमीन मालिक बना देते हैं। रायसेन जिले में ऐसा मामला सामने आया है जहां पर दलित परिवार को जमीन से बेदखल कर दबंगों के नाम नामांतरण कर मोटा माल कमाया गया है। और फर्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जो है और सरकार की समिति का फायदा राजस्व के अधिकारी उठाते हैं। ऐसा ही एक और राजस्व विभाग का ताजा मामला रायसेन जिले की बड़ी तहसील का सामने आया है। 70 के दशक में मध्य प्रदेश शासन ने हरिजन आदिवासियों के लिए जमीनें शासकीय पट्टे के तहत उनकी जीविकोपार्जन के लिए दी। ऐसी ही एक जमीन बड़ी जनपद के ग्राम पंचायत चैनपुर के गया प्रसाद आहिरवार को मिली, जिसका खसरा क्रम 41 और रकबा 4.5850 हेक्टेयर लगभग 15 एकड़ भूमि दी। पट्टेधारी गया प्रसाद की मृत्यु के बाद पटवारी तहसीलदार ने उस भूमि का पोथीनामा करते हैं। वही राजस्व विभाग का बड़ा कारनामा आया सामने। एक दलित परिवार में पिता की मृत्यु होने के बाद पट्टे की जमीन पर राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं भूमाफियों की मनमानी के चलते गया प्रसाद अहिवार के पुत्रों का पट्टे की जमीन पर अधिकार था। उस अधिकार पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पट्टे की जमीन दूसरे व्यक्ति राम प्रसाद के नाम पर कर दी गई है और गया प्रसाद अहिवार की पट्टे की भूमि पर दोनों पुत्रों की जगह राजस्व अधिकारियों के द्वारा राम प्रसाद के नाम नामांतरण कर दिया गया है। जब गया प्रसाद के पुत्रों के पास से जमीन से कागजों में हेराफेरी कर गायब कर दिया तो इस पट्टे की भूमि को भूस्वामी में बदल दिया गया। मामला तब सामने आया जब गया प्रसाद के पुत्र के पास सोसाइटी से करीब 1.25 लाख रुपए की वसूली का नोटिस मिला। मेहनत मजदूरी करने वाले दलित परिवार के पैरों के तले जमीन खिसक गई। 1.25 लाख के नोटिस को लेकर जब गया प्रसाद के पुत्रों के द्वारा जानकारी ली गई तो बताया गया कि तुम्हारे पिता के द्वारा कर्ज लिया गया था जमीन के नाम पर, जबकि गया प्रसाद के पुत्रों के पास तो कोई जमीन ही नहीं है। हकीकत जब सामने आई, पिता के पट्टे की जमीन पर राजस्व विभाग और भूमाफियाओं की मिली भगत से जमीन को बेच दिया गया है। कर्ज तले मजदूरी करने वाले गया प्रसाद के पुत्र अब अपनी जमीन को वापस पाने के लिए भटक रहे हैं। जानकारी लगते ही गया प्रसाद की पट्टे की जमीन पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा नामांतरण कर दिया गया। बताया जाता है कि पट्टे की जमीन पर नामांतरण और भूमि स्वामी दूसरा कोई नहीं हो सकता। पट्टे पर मिली जमीन पर अधिकार मृत्यु के बाद पुत्रों का ही होता है। ग्राम पंचायत चैनपुर दलित परिवार के साथ पिता के नाम कर्ज के नोटिस आ रहे थे। इन नोटिस को लेकर पूरा दलित परिवार मंगलवार जनसुनवाई में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। गया प्रसाद के नाम पर पट्टे की जमीन पर दूसरों का कब्जा होने से परिवार की रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है और गया प्रसाद के पुत्र कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं। जमीन के कर्ज में अपने हक का न्याय पाने जनसुनवाई में आवेदन पत्र दिया है। बड़ी तहसीलदार एवं पटवारी के द्वारा दलित परिवार के पट्टे की जमीन का नामांतरण किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। पूरा मामला रायसेन कलेक्ट्रेट के संज्ञान में है। अब दलित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं, दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, या तो देखने वाली बात है। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इजाजत दीजिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्या नाम है दादा आपका? मोहन। कौन से गांव के निवासी हो? चैनपुर की। अच्छा, आपके जमीन है क्या? नहीं है साहब। तो जी आपके जो नोटिस आ रहे हैं कि कर्ज लिया है आपने?
कब पता साहब कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, हमें कब पता। कर्ज लिया है आपने क्या? नहीं लिया। नहीं लिया। हाँ कब से आ रहा है ये तो मेरे पास नोटिस? ये तो आ रहा है 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आ रहा है। हाँ तो जमीन अपनी जो है नहीं। नहीं है हाँ हाँ तो पहले पूर्वजों के पास होगी कोई पट्टे की जमीन? सियानों की जो रहे थी। हाँ तो वो कहाँ है वो अभी? किसी ने कब्जा कर लिया क्या? कब्जा है दूसरों। दूसरों ने कब्जा कर लिया। हाँ ये कौन की जमीन थी पहले ये? सियानों। आपके? हाँ तो ये आपके कौन कब्जा करे यहाँ पे पता है आप? अबे तो बनिया करे। अच्छा तो ये कब्जा है, आप इस पर कभी खेती की आपने? नहीं हमने नहीं। आपके सियानों पट्टे की भी ली थी ये? हाँ पट्टे की जब से कितने वर्ष हो गए इसको? हैं क्या वो सियाने आपके? नहीं थे नहीं है। तो कितने साल हो गए जब से आपने इस जमीन को देखा ही नहीं है? या होगा 10-12 साल। 10-12 साल जब से आपने आप खेती नहीं करी। तो ये आपके पूर्वजों की पट्टे की जमीन थी क्या? पट्टे की थी। तो आपको पता चल गया था इस बात का? तो सुनने में आ रहा है कि पट्टे की जमीन थी और किसी ने खरीद ली है ऐसा? ऐसी कैसे सुनी हमने। हमरे इस नाम में हमरे पिताजी के भी आ रहा है नोटिस। नोटिस तुम्हारे पिताजी के नाम पे आ रहा है? हमरे जोरे आ रहा है। घर पे तुम्हारे? घर पे आ रहा है। कितने साल से आ रहा है नोटिस? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल सर बाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत चैनपुर में यहाँ पर पट्टे की ज़मीन पर नामांतरण हो गया है, ऐसा क्या है सुनने में आ रहा है? ये आपके माध्यम से ही मेरे पास ये अभी कल आई थी ये जानकारी, और उसमें एक आवेदन है, एक व्यक्ति है उनका एक आवेदन है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी जो पट्टे की भूमि है वो नामांतरित कर दी गई किसी और के भूमि स्वामी स्वत्व पर। इसके संबंध में मेरा ये कहना है कि इसमें जो दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से उसका इस तरह का तथाकथित नामांतरित हुई है वो भूमि, उनके दस्तावेजों के परीक्षण के बाद हम आपको इसमें बता पाएंगे कि इसकी सत्यता क्या है।